यूनिट हम हमेशा यूज करते आते हैं, बचपन से हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, यूनिट 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 यूनिट। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, रटना भी पड़ता है यूनिट। ओके, जैसे हमने मास का, तो मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। उसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन हम क्या करते हैं, एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि उसको हम इंटरनेशनली ओके इजीली रीडेबल हो सके, ओके इजीली वी कैन रीड द डेटा। ओके, दैट इज आवर मेन इंटेंशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इंटरनेशनली किसी चीज़ प्रोडक्ट को हमें सेल करना है तो हमारा एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। उसी में हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ऐसा यूनिट को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें सीजीएस यूनिट के बारे में भी समझ आनी चाहिए। ठीक है, बाकी अदर यूनिट्स, एमकेएस यूनिट्स भी हमें पढ़ना होता है थोड़ा बहुत, बट अभी हम फोकस करते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पर। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को आई लिख देते हैं, टेम्परेचर को टी लिख देते हैं, और यहाँ पर कैंडेला लिख देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर का हमने लिख दिया, टेम्परेचर का टी को हम लिख देते हैं यहाँ पर केल्विन लिख देते हैं। अब देखो लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इसको हम किस चीज में यूज करते हैं, इसको हम किस चीज में यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। अब हमारे पास टेम्परेचर, केल्विन और कैंडेला इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको हम किस चीज के अंतर्गत यूज करेंगे, इसको हम किस चीज के अंतर्गत यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं हीट के अंतर्गत, हीट एनर्जी, हीट बेटर वर्ड ना। और हमारे पास करंट है आई, तो इसको हम यूज करते हैं करंट के अंतर्गत, है ना, तो यूज करंट। तो हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई और क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, हमारे पास कोई और क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is the basis of measurement, basis of measurement of physical quantity, of physical quantity which does not depend on each other, or which is independent, Next, derived physical quantity. Derived physical quantity is a quantity which is derived or which is derivative of fundamental physical quantity, which is derivative of fundamental physical quantity. Next point, fundamental physical quantity can be expressed, without the help of other physical quantity, but at the same time derived physical quantity cannot be written
directly without the help of fundamental physical quantity, without the help of fundamental physical quantity. Last point, derived physical quantity is the function of fundamental physical quantity. Can I say derived physical quantity is the function of fundamental physical quantity? So if I say fundamental physical quantity does not exist, if I say fundamental physical quantity does not exist, तो क्या हम कह सकते हैं कि derived physical quantity भी does not exist करेगा, ठीक है। तो मेनली हम स्टार्टिंग में डील किस चीज से करेंगे, मैकेनिक्स से करते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम मोस्टली कौन सा चैप्टर पे हमें फोकस करना होता है, फोकस क्या हमें पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है। लेकिन मैकेनिक्स के अंतर्गत हम यूनिट एंड डायमेंशन से शुरुआत करेंगे, फिर वेक्टर पढ़ते हैं, फिर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर हम आएंगे कहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे रोटेशन पे, ओके ये, और फिर हम ग्रेविटेशन पर आ जाएंगे। ये हमारा हुआ नॉर्मल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। उसको हम क्या करते हैं, फ्लूइड को स्टडी करते हैं, फ्लूइड फॉर्म ऑफ ओके मैकेनिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एल एम और टी को यूज करते हैं बेसिकली हम। यहाँ पर हर जो भी डायमेंशन हमारा होगा एल एम एंड टी के फॉर्म में होगा। करंट की बात करेंगे जब हम ग्रेड 12 में जाएंगे, तो जब हम करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर करंट पूरा करंट के बारे में हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। हीट के बारे में आपको यहाँ पर यहीं पर पढ़ना होता है जब आप ओके चैप्टर पढ़ोगे हीट, ओके हीट और एनर्जी ट्रांसफर, ओके वहाँ पर हम टेम्परेचर मोस्टली ये इसको यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को कैंडेला का यूज़ मोस्टली हम नहीं करते, उतना यूज नहीं होता है, बट यहाँ पे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और हमारे पास केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूज केमिस्ट्री में करते हैं मोस्टली। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके इसको हम लिखते हैं किस तरीके से, MOLE से, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर फिजिक्स में यूज करना होगा तो हम MOL लिखेंगे, ओके डायमेंशन में MOLE नहीं लिखेंगे। सो दिस इज द थिंग। अब इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत यूनिट का हम रिकैप कर रहे हैं। तो लेंथ को हम किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को हम किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं किस चीज में, मीटर में, है ना। अभी मैं ऐसा यूनिट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किस में यूज करते हैं, किलोग्राम में, टाइम को हम किस में यूज करते हैं, सेकेंड में, इसको हम किस में यूज करते हैं, एम्पियर में, इसको हम किस में यूज करते हैं, केल्विन में। ऐसा यूनिट की बात करो, है ना। सेल्सियस फ़ारेनहाइट की बात हम कर लेंगे, बट कभी हम किसकी बात कर, ऐसा यूनिट को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, ओके। सो कैंडेला सेडी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो मैंने सेडी लिख रखा है, दिस इज बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी LI, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये हमारा था, ओके ऐसा यूनिट। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में, है ना। इसको हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में। तो मीटर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे, CM यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 पावर -2 मीटर होते हैं। ये सारा रिलेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। किलोग्राम को हम यूज करते हैं, ओके ग्राम। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे, हमारे पास जो 1 kg होगा उसमें कितने किलोग्राम, कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। सो बेसिकली दिस इज 10 पावर 3 ऑफ ग्राम। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे, केजी कितने केजी होंगे। सो कैन यू से 10 पावर -3 kg। और सेकंड को हम सेकंड ही यूज करते हैं, सेकंड को हम सेकंड ही यूज करते हैं, ठीक है। बताओ, ये सारा बेसिक फंडामेंटल्स है। इस फंडामेंटल्स के बेसिस पर हम अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे और सारे क्वेश्चन को खाने पीने की कोशिश करेंगे। क्लियर।